नमस्कार दोस्तों, मैं केजी श्रीवास्तव साधना एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक नए विषय के मामले में बताऊंगा, जिसमें ये राजयोग के बारे में है, जिसमें स्पेसिफिक राजयोग इंजीनियर का है कि कौन सा व्यक्ति इंजीनियरिंग शिक्षा में जाता है, वो किन कारणों से इंजीनियरिंग की शिक्षा पाता है। तो ये सैंपल कुंडली है 22 दिसंबर 1984 की, और सुबह 9:15 का समय है, और ये जयपुर का बर्थ है इनका। तो ये इंजीनियर क्यों बनी, फीमेल की कुंडली है। ये इंजीनियर क्यों बनी, इसके कारण है कि बुध, शनि और केतु की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पे है, और मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव में है, और इसमें गुरु, चंद्रमा, सूर्य धनु राशि में बैठे हुए हैं। तो धनु राशि में गुरु अपना स्वग्रही है, और जो सबसे बड़ी ताकत इसके अंदर है, मंगल और शनि ने घर बदल रखे हैं। बुध, शनि, केतु और मंगल, इन चार ग्रहों की दृष्टि विद्या स्थान पे है। विद्या स्थान में राहु स्वयं बैठे हुए हैं, शुक्र लग्न में बैठा है। तो इसके कारण से जो बुध है वो विज्ञान और गणित का मालिक है। शनि के पास में पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो शनि के पास में है। बुध साइंस, गणित का और इनका मालिक है, और मंगल उस चीज को याददाश्त का मालिक है, और शुक्र का जो पंचमेश है वो लग्न में बैठा हुआ है। और इसमें सबसे बढ़िया जो ताकत इस कुंडली के अंदर आई है वो शनि और मंगल का एक्सचेंज होना। तो हम ये चीज जानते हैं कि बुध और शनि, बुध पंचम भाव पे दृष्टि रखता है तो विज्ञान और गणित का आपको ज्ञाता बनाता है, और शनि क्या है, वो टेक्निकल काम जानता है, सारी चीजें। और मंगल उस टेक्निकली जो आप काम सीखते हैं या याददाश्त, उनको याद रख के वापस रिकॉल करने का कारण बनता है। तो अगर आप बहुत टेक्निकल पढ़ाई करते हैं तो उसमें मंगल, शनि और बुध शनि की युति होना, और उसका पंचम भाव से संबंध होना और दसम भाव से संबंध होना, ये बताता है कि आप किसी टेक्निकल सेवा में आप प्रोग्रेस करने वाले हैं। तो ये हिट मामला जो है मेरे द्वारा किया गया था, और कि ये जो है इंजीनियर बनने के इसके प्रबल चांसेस हैं, और वो बिल्कुल सही हुआ है। तो आप ये इसको देखिए कि इनको, इनकी कुंडली में जो मंगल शनि और की जो एक्सचेंज ऑफ हाउस है, मंगल की राशि शनि के पास है कुंभ, और वृश्चिक राशि शनि के पास में है। जो बुध शनि का कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो इस तरह से बनाता है, और पंचम भाव पे दृष्टि रखता है, मंगल भी पंचम भाव पे दृष्टि रखता है, तो ये इंजीनियर बनने का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा, इनकी जो मैरिज का कारण है वो भी आप साथ के साथ देख लीजिए, क्योंकि हम पहले मैरिज को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया है क्या कारण बनता है मैरिज होने का, वो इसकी कुंडली में बिल्कुल सही साबित हुआ है। तो देखिए आप, ये शुक्र इनकी कुंडली है बार, और इनकी जो मैरिज हुई है वो 12 फरवरी 2010 को हुई है। तो उस समय गोचर स्थिति में क्या था कि अगर हम इनकी कुंडली को देखें तो ये मंगल चंद्र कुंडली से 11 नंबर पर है, और जब ये गुरु 10 नंबर और 11 नंबर में मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनाता है कि यदि हम इसको चंद्रमा को कुंडली बना के देखें तो ये चंद्र कुंडली बनती है। तो इनकी कुंडली में जब चंद्र कुंडली के हिसाब से गुरु और शुक्र तृतीय घर से उसने 7th हाउस को व्यू किया। कई बार क्या है कि आदमी के जो चंद्र कुंडली ज़्यादा इफेक्ट में आ जाती है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठे रहते हैं वहाँ वो ज़्यादा काम करते हैं। तो इसलिए जब गुरु 11th में या तो लग्न से वो विचरण करता उसको बताता, या जब वो तृतीय भाव में जाता या फिर 7th हाउस, यहाँ से ज़्यादा वो विवाह कराने की संभावना रखता है। तो ये
इनकी कुंडली में जिस दिन विवाह हुआ उस दिन गोचरी भ्रमण में ये तृतीय हाउस में, यानी इसके अगर हम चंद्रमा की कुंडली को यहाँ करें तो मंगल और ये सब तृतीय भाव में आते हैं। तो ये शुक्र और गुरु ने यहाँ पे इनको विजन में रखा और चंद्रमा और बुध लग्न में थे उस दिन और मंगल जो है इसमें था। इसके कुंडली में चंद्रमा व्यू कर रहा था, लग्न से अपने घर को देख रहा था, ये विवाह का घर है। और मंगल 7th हाउस में रन कर रहा था और बुध और चंद्रमा इस 10 नंबर मकर राशि में बैठे थे जो कि लग्न का घर है। और ये चंद्र कुंडली के हिसाब से, अभी हमने देखा चंद्र कुंडली के हिसाब से उस दिन ये गुरु शुक्र इनके तृतीय घर में थे, जिसकी वजह से ये यहाँ से दृष्टि डाल के 7th पे उन्होंने वो किया कि उस दिन जो है वो मैरिज का कारण बना था। तो ये कारण जो है इस इनकी चंद्र कुंडली से ज़्यादा इफेक्ट में आया है चंद्रमा और मंगल। सबसे पहले गुरु ने यहाँ से 1 साल पहले ही जो है इनको व्यू कर लिया था। 6 महीने पहले जब ये यहाँ पे थे, गुरु विचरण कर रहे थे अपने मकर राशि में, तब उनको इसको एंगेजमेंट की अनुमति दे दी थी और उसके बाद उन्होंने अपना घर बदला है। और जब वो अपना खुद काम नहीं करते गुरु, और वो अपने परम मित्र मंगल को आदेश देते हैं कि जब मैं यहाँ से गुजरेंगे या यहाँ पे होंगे तब आप इनकी मैरिज करा दें। तो मंगल उस घटना को जो 13 महीने तक गुरु एक जगह बैठे रहते हैं वो काम नहीं करा, उन्होंने अपना काम सौंप दिया मंगल। मंगल शादी की घटना को 1.5 महीने में कन्फाइन कर देता है और उस दिन 1.5 महीने में के दौरान या तो चंद्रमा यहाँ से गुजरेगा या 7वें घर से गुजरेगा या फिर लग्न से गुजरेगा, उस दिन मैरिज करा देता है। तो 12 फरवरी को चंद्रमा जो 12 फरवरी 2010 को चंद्रमा जब लग्न से गुजरे और मंगल यहाँ पे बैठे हुए थे तो शादी का काम कर दिया उन्होंने। ये परफेक्ट जो है बहुत सारी कुंडलियों में 98% कुंडलियों में गुरु मंगल चंद्रमा का ही काम होता है। पहले गुरु देखता है शादी वाले घर को और फिर उसको मंगल या तो गुजरता है या मंगल देखता है या फिर चंद्रमा देखता है। ये तीनों में इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि जिस दिन ऐसी घटना अंतरिक्ष में गोचर में ये घटना कुंडली में आ जाती है तो उस दिन विवाह योग बन जाता है। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं और इस कुंडली में हम फिर देख रहे हैं। ये एक आईटी इंजीनियर की कुंडली है। पहले भी ये आईटी इंजीनियर की कुंडली आपको बताई है कि ये मंगल शनि और बुध शनि के, मंगल शनि का एक्सचेंज है। 8 नंबर राशि मंगल की है और 11 नंबर शनि की है। और बुध शनि और मंगल शनि की सभी की दृष्टियां यहाँ पे मिल रही हैं। इसलिए तो केतु भी आदमी को पढ़ाई में गणितज्ञ बनाता है, जिसके कारण साइंस मैथमेटिक्स लिया गया। उसके बाद 2002 में इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ और 2006 में पास आउट हुए। थैंक यू। और ये दूसरी सैंपल कुंडली है, इसमें भी आप देखिए कि वही स्थितियां हैं। उसकी बार बुध शनि था और अब की बार बुध के ऊपर शनि की दृष्टि है। ये लग्न में शनि की दृष्टि है और लग्न पंचमेश जो है बुध है, उसमें पंचमेश शुक्र था और इसमें पंचम भाव पे दृष्टि थी। अब की बार ये बुध के ऊपर शनि की दृष्टि है और शनि और मंगल दोनों की यहाँ पे युति है। और यहाँ पे गुरु और मंगल ने एक्सचेंज कर रखा है। चंद्रमा इनका उच्च का बैठा हुआ है और लग्न को केतु देख रहा है। तो शनि अपने घर को ही व्यू कर रहा है और बुध उसमें बैठे हुए हैं और इस जगह पे दृष्टि शनि मंगल की है और शनि मंगल बुध से भी ज्ञान दृष्टि पाकर वो ज्ञान जो है इस यहाँ पहुंचा रहे हैं। बुध शनि मंगल का ज्ञान इस तरह से पंचम भाव पे है, जिसकी वजह से इसने जो है 2005 के अंदर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, आईटी ब्रांच में एडमिशन लिया और 2008 में पास आउट होकर फिर 2010 में 11 में इन्होंने फिर एमटेक किया। तो ये जो है उच्च क्षमता बढ़ाती है, क्योंकि शनि और मंगल काम देर से करते हैं, लेकिन शनि के पास जो टेक्नोलॉजी है और गुरु की जो दृष्टि है
गुरु अपने घर को व्यू भी कर रहे हैं और इसके कारण जो है मंगल और गुरु का जो एक्सचेंज है वो कुंडली को और पावरफुल बना देता है। गुरु की सप्तम भाव पे दृष्टि है, यदि कोई कुछ दिक्कत होती है तो बृहस्पति की जो दृष्टि है ये 11th हाउस पे, भाग्य भाव पे, तो वो बहुत फायदा करती है। जीवन में हर चीज को बहुत आसान कर देती है। और अब आप देखेंगे ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की कुंडली है कि जो इसने बुध है, सूर्य बुध का कारण है, जो बुध मैथमेटिक्स का कारण है, उसके ऊपर अभी मंगल दृष्टि रख रखा है। बुध सूर्य पे मंगल ने दृष्टि रखी है और मंगल ने शनि के ऊपर भी रखी है। चंद्रमा बैठा हुआ है और इनकी कुंडली में एक बादशाह और एक एक्का कहेंगे हम, जो इनकी कुंडली में है, सॉरी। और धनु लग्न की, धनु राशि की है कुंडली, जिसमें धनु का मालिक गुरु उपचिकाओं के 12वें में शुक्र के साथ बैठा हुआ है और सूर्य बुध बुधादित्य और गज केसरी इस प्रकार भी होना। चंद्रमा और गुरु ने घर बदले हैं और मंगल की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर है और शनि के ऊपर है। तो मंगल यदि शनि को व्यू कर जाता है पंचम भाव में और 10वें घर में बैठे हुए कारण वो बुध और सूर्य को व्यू करता है, तो उसके कारण से वो भी एक बुध मंगल शनि और बुध शनि का जो रिलेशन बैठता है और गुरु पंचमेश का गुरु का एक्सचेंज करना चंद्रमा, वो भी एक रिलेशन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर, सूर्य की दृष्टि पड़ने का इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर बनता है आदमी जो इसके कुंडली में। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करके हमें मैसेज दें। 8 नवंबर को मैं लाइव रहूँगा संडे के रोज। उस दौरान, उससे पहले आप शुक्रवार तक यानी 6 नवंबर तक अपने समस्या की इस बारे में मेरे को भेज सकते हैं, जिनके उत्तर मैं संडे को 11 बजे 8 नवंबर को आपको दूंगा। और मेरे से लाइव भी जुड़ सकते हैं उस दौरान 8 नवंबर को 11 बजे के बाद में। उससे पहले जो एंट्री मेरे पास भिजवा देंगे अपने जन्म पत्री की डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम, उनके उत्तर मैं दे दूंगा और सेलेक्टेड 8-10 कुंडलियों का मैं आंसर दूंगा। और उसके बाद अगर कोई चाहे तो मुझसे पेड कंसल्टेंसी पे वो संपर्क कर सकता है। मेरी वेबसाइट है साधना स्टोर चैनल sadhanastudio.com और अपने मैसेज बेल आइकन दबा के अपना मैसेज कमेंट कर सकता है, उस पर भी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम दे सकता है और उन सभी के मैं आंसर दे दूंगा। आप Twitter @KG पे जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी है कृष श्री पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।